अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का टारगेट है 20 लाइक्स और 10 कमेंट्स, ज्यादा नहीं है। आज की एपिसोड बहुत मजे की होने वाली है। आप सबकी डिमांड पर ये लॉन्ग और स्पेशल एपिसोड भी है, बासिल और मन्नत का टकराव। आप सब जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। आगे इनके बहुत रोमांटिक और इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं। शाहमीर लंबे कदम उठाता अपने लग्जरी बेडरूम में दाखिल हुआ। कमरा नहीं, किसी 5 स्टार होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट लगता था। डार्क ग्रे वॉलपेपर, हल्की नीली एम्बियंट लाइट्स और दीवार के साथ लगा हुआ फुल साइज स्मार्ट वार्डरोब, जो सिर्फ उसकी उंगलियों की इशारे का मुंतजिर था। उसने दाएं हाथ की उंगली दीवार पर लगे सेंसर पर रखी। सॉफ्ट बीप की आवाज आई और अलमारी के शीशे खुद ब खुद साइड में सरक गए। अंदर लगे एलईडी पैनल्स ने एक एक सूट को ऐसे रोशन किया जैसे किसी कलेक्शन की नुमाइश हो रही हो। शाहमीर ने नजर दौड़ाई। ग्रे, नेवी ब्लू, चारकोल। आखिर उसका हाथ ब्लैक बोस्की सूट पर जा रुका। परफेक्ट, वो जेरे लब बोला। उसने सूट निकाला। चंद मिनट बाद वो आईने के सामने खड़ा था। ब्लैक बोस्की सूट, जो उसके मजबूत कंधों और कदावर जिस्म पर यूं फिट बैठ रहा था जैसे उसी के लिए सिलवाया गया हो। उसने सूट के ऊपर ब्लैक शॉल डाली। शॉल ने उसकी शख्सियत में एक अजीब सा वकार और रिवायती शान भर दी थी। आईने में अब जो अक्स था वो सिर्फ एक मर्द नहीं था, वो मीर शाह था। ऊंची पेशानी, तराशीदा जबड़ा, गहरी आंखें जिनमें संजीदगी और खुद एतमादी दोनों थीं। हल्की सी दाढ़ी, बाल सलीके से सेट और चेहरे पर वो ठहरा हुआ सुकून जो सिर्फ ताकतवर लोग रखते हैं। उसने ड्रॉर खोली, अंदर रखी ब्लैक डायल वाली लग्जरी वॉच निकाली और कलाई पर बांध ली। वॉच के साथ ही उसकी कलाई की रगें नुमायां हो गईं, जो उसके मजबूत वजूद का सबूत थी। उंगली में एक सिंपल मगर क्लासिक रिंग पहनकर उसने अपनी कमीज के कफलिंग्स दुरुस्त किए। इत्र की बोतल उठाई, एक स्प्रे गर्दन के पास, दूसरा कलाई पर। खुशबू कमरे में फैल गई, भारी, पुरअसर, ऐसी खुशबू जो आने से पहले ही मौजूदगी का ऐलान कर दे। वो आईने के करीब आया और एक आखिरी नजर खुद पर डाली। वो वजीह था, पुरकशिश था, और सबसे बढ़कर वो ऐसा मर्द था जिसके सामने लोग लाशऊरी तौर पर सीधे खड़े हो जाते हैं। शाहमीर ने शॉल कंधे पर दुरुस्त की, दरवाजे की तरफ बढ़ा और लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गईं। आज उसे एयरपोर्ट जाना था और साथ ही शाह हवेली की किस्मत में एक नया बाब लिखा जाने वाला था। पूरी हवेली को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थीं। सफेद हवेली रंग बिरंगी लाइट्स में नहाकर मजीद हसीन लग रही थी। मरकजी दरवाजे से लेकर लॉन तक सुर्ख कालीन बिछाया गया था। नौकर इधर से उधर भागती हर इंतजाम मुकम्मल कर रही थी। आखिर आज हवेली का छोटा सरदार डॉक्टर बनकर वापस लौट रहा था। हवेली के अंदर एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां कतार की सूरत में दाखिल हुई थीं। गार्ड्स फौरन आगे बढ़े थे। उन्होंने एहतिराम से गाड़ियों की दरवाजे खोले थे। एक तरफ से शाहमीर शाह पूरी वजाहत के साथ उतरा था। ब्लैक 3 पीस सूट, हाथ में कीमती घड़ी, तेज नजरें और चेहरे पर मखसूस रौब। उसकी पर्सनालिटी हमेशा की तरह सब पर हावी हो रही थी। दूसरी तरफ से बासिल शाह गाड़ी से बाहर आया था। ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहनी, हाथ पर लग्जरी वॉच दुरुस्त करता वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकला था। 5 साल बाद डॉक्टर बनकर लौटने वाला हवेली का लाडला आज सबकी तवज्जो का मरकज था। हवेली के तमाम अफराद खुशी से उसकी गिर्द जमा हो गई थी। कोई उसी गली लगा रहा था तो कोई मुबारकबाद दे रहा था। जिमरा शाह नम आंखों के साथ आगे बढ़ी थीं। उन्होंने बासिल को अपनी सीने से लगाया था। मेरा बच्चा वापस आ गया। उनकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। वो मोहब्बत से उसका माथा चूम गई थी। मामा जानी बस करें, अभी से रुलाएंगी क्या? बासिल ने हंसते हुए कहा था। जिमरा शाह ने प्यार से उसकी गाल पर हल्की चपट लगाई। इतनी साल बाद आया है और अभी से मजाक शुरू कर दिया तुमने। तभी अयान शाह भी उसके करीब आई थी। उनकी आंखों में फख्र वाज़े दिखाई दे रहा था। आज तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया बासिल। बासिल एहतिराम से आगे बढ़ा था। ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से है बाबा। अयान शाह ने उसे मजबूती से गले लगाया था। एक बाप के लिए ये लम्हा किसी खुशी से कम नहीं था।
ارے ڈاکٹر صاحب آ ہی گئے آخرکار، حیام خان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ باسل شاہ ابھی ایان شاہ سے مل کر ہٹا ہی تھا کہ اچانک سامنے کھڑی حیام کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم ابھی تک اسی حویلی میں ہو؟ میں نے تو سوچا تھا سب تمہیں برداشت کرتے کرتے کسی میوزیم میں جمع کروا چکے ہوں گے۔ جی نہیں، حیام فوراً ناک چڑھاتی بولی۔ میوزیم والے بولے تھے اتنا نایاب نمونہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ کا نام سامنے آیا تھا۔ وہاں کھڑی سب لوگ ہنس پڑے تھے۔ باسل نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ واہ، 2 لفظ انگلش کیا سیکھ لیے، اب تم خود کو لنڈن ریٹرن سمجھ رہی ہو۔ اور آپ؟ حیام نے فوراً وار کیا۔ 2 ٹانکے کیا لگا لیے پوری حویلی کے ڈاکٹر بن کر گھوم رہے ہیں؟ 2 ٹانکے؟ باسل نے ہاتھ دل پر رکھتے دکھاوے کا صدمہ لیا۔ میں نے 5 سال میڈیکل پڑھا ہے محترمہ۔ ہاں تو کون سا مفت میں پڑھا؟ اتنے سالوں میں حویلی والوں نے جتنی بادام آپ کو کھلائے ہیں اتنے میں 2 ڈاکٹر اور بن جاتے۔ بی جان ہنسی روکتے بولی تھی۔ حیام بس بھی کرو، ابھی آیا ہے بچہ۔ بی جان آپ سائیڈ نہ لیں کی۔ حیام فوراً باسل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پہلے یہ بتائیں میرے لیے کیا لائیں ہیں؟ باسل نے سنجیدگی سے چند لمحے سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر جیب سے اسٹیتھوسکوپ نکالتے بولا، یہ لو تمہارے دماغ کی چیکنگ کے لیے، کیونکہ نارمل انسان اتنا نہیں بولتے۔ واہ، حیام نے جھٹکی سے اسٹیتھوسکوپ پکڑا تھا۔ پھر تو سب سے پہلے آپ کا چیک اپ ہوگا، کیونکہ اتنی سالوں میں آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ باسل شاہ نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ تم نہ ایک دن واقعی پٹو گی میرے ہاتھوں۔ پکڑ تو لی پہلی ڈاکٹر صاحب۔ حیام زبان چڑھاتی وہاں سے بھاگی تھی، اور باسل شاہ ہلکا سا ہنستا اس شور شرابے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسٹوڈیو آج روشنیوں میں نہا ہوا تھا۔ شہر کی مشہور آرٹ گیلری ہال کو نہایت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ سفید دیواروں پر مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں۔ کہیں بارش میں بھیگی سڑکوں کے منظر تھے تو کہیں اداس آنکھوں والی لڑکی کے جذبات کینوس پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکی کلاسیکل میوزک پورے ہال میں مدھم انداز سے گونج رہی تھی۔ شیشے کے بڑے بڑے شینڈلیئرز روشنی کو مزید نرم اور دلکش بنا رہے تھے۔ مہنگے پرفیومز کی خوشبو ماحول میں گھل رہی تھی۔ شہر کے مشہور بزنس مین، آرٹسٹس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کی ایگزیبیشن میں شریک تھے۔ اس پورے ہال کے بیچ منت شاہ کھڑی تھی۔ بلو کلر کی لانگ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر اور اسی سوٹ کا نرم دوپٹہ سر پر اس انداز سے لیا ہوا تھا جیسے کوئی حیادار چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ سر پر لیا ہوا سٹول حجاب کا حسین تاثر دے رہا تھا۔ اس کی براؤن بالوں کی چند لٹیں بار بار رخساروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہلکی جولری اور نیچرل میک اپ میں وہ کسی مصور کی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی ٹیم ہر آنے والے مہمان کا استقبال کر رہی تھی۔ کوئی پینٹنگز کے بارے میں سوال کر رہا تھا تو کوئی تصاویر بنوانے میں مصروف تھا۔ مگر منت کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شاید وہ کسی خاص کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر اگلی ہی لمحے اس کی براؤن آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ تھینک گاڈ بھائی، آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ منت تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ شامیر شاہ کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار اس کی سینے سے لگ گئی تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس شامیر ہمیشہ کی طرح پوری وجاہت اور رعب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر بہن کو قریب پا کر اس کی سخت ایکسپریشنز نرم پڑ گئی تھی۔ بھائی کی جان، ایسا ہو سکتا ہے میری گڑیا کچھ کہے اور بھائی بات نہ مانے؟ اس نے محبت سے منت کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ اسی لمحے کیمرہ کی آنکھ نے اس حسین منظر کو قید کر لیا تھا۔
मन्नत मुस्कुराती पीछे हटी थी। भाई आप बैठें, मैं जरा मेहमानों से मिल लूं। शामिर ने मुख्तसर सा सर हिलाया था। मन्नत दोबारा मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हुई थी। चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाए वो हर एक से निहायत नफासत से पेश आ रही थी। तभी चलते हुए अचानक उसकी हील मुड़ी थी। ओ, उसका तवाज़न बिगड़ा था और अगले ही लम्हे वो सामने आने वाले वजूद से टकराते हुए सीधा उसकी बाहों में जा गिरी थी। बासिल शाह एक लम्हे को खुद भी चौंका था। अभी वो शाहमीर के साथ एग्जीबिशन में आया था, मगर बाहर कुछ जान पहचान वाले दोस्तों से मसरूफ था। उसके मजबूत हाथ बेख्तियार मन्नत की कमर के गिर्द हिसार बन गए थे। "आ- आप ठीक हैं?" उसकी आवाज में हल्की घबराहट शामिल थी। सॉरी, मैंने देखा नहीं। मगर मन्नत, वो तो जैसे उसे देखकर सकता में आ गई थी। उसका दिल जोर से धड़का था। ब्राउन आंखें फैल सी गई थीं। सांस जैसे लम्हा भर को रुक गई थी। वो फौरन संभलने की कोशिश में सीधी खड़ी हुई थी, मगर हील की वजह से दोबारा लड़खड़ा गई। इस बार गिरने से बचने के लिए उसने बेख्तियार बासिल के बाजू का सहारा ले लिया था। आप ठीक हैं? मन्नत। अपना नाम उसकी जबान से सुनकर मन्नत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। और बासिल, वो पहली बार उसे इतनी करीब से देख रहा था। उसके जहन में बना मन्नत का तसव्वुर एक ही लम्हे में टूटकर बिखर गया था। वो तो इस मासूम चेहरे, गुलाबी होंठों और गहरी ब्राउन आंखों में एक पल के लिए खोसा गया था। उसकी नरम खुशबू और लरसती पलकें बासिल के दिल में अजीब सा इर्तिशाश पैदा कर रही थी। ज, जी, मैं ठीक हूँ। मन्नत ने नजरें चुरा ली थी। वो मजीद कुछ कहे बगैर मुश्किल से अपनी कदम संभालती आगे बढ़ गई थी, जबकि बासिल शाह अब भी वहीं खड़ा जाती हुई मन्नत को देख रहा था। और शायद पहली बार किसी ने उसके दिल की धड़कन बेकरार की थी। मन्नत शाह ने अपनी सेक्रेटरी के करीब रुककर कहा, सायरा, प्लीज मेरे लिए फ्लैट शूज मंगवा दी। मैम, आप ठीक हैं? सेक्रेटरी फौरन परेशान हुई थी। बस हील की वजह से बैलेंस खराब हो गया था। मन्नत ने खुद को नॉर्मल जाहिर किया था। कुछ देर बाद उसके लिए सफेद रंग के खूबसूरत फ्लैट शूज ला दिए गए थे, जिन्हें पहनने के बाद उसने सुकून का सांस लिया था। इसी दौरान एग्जीबिशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी थी। हॉल की लाइट्स कदरी मध्यम की गई थीं। हर पेंटिंग पर अलग फोकस लाइट्स डाली जा रही थीं। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर मन्नत शाह के आर्ट जर्नी के मुख्तलिफ क्लिप्स चल रहे थे। कहीं वो कैनवस पर रंग बिखेर रही थीं, तो कहीं खामोशी से ब्रश के जरिए जज्बात को तस्वीर में कैद कर रही थीं। मेहमान एक एक पेंटिंग के सामने रुककर उसके फन को सराह रहे थे। किसी तस्वीर में अधूरी मोहब्बत थी, किसी में जुदाई का दर्द, तो किसी में खामोश इंतजार। और हैरत की बात ये थी कि तकरीबन हर पेंटिंग में एक धुंधला सा मर्दाना वजूद मौजूद था। कहीं वो बारिश में खड़ा था, कहीं किसी लड़की को दूर से देख रहा था, और कहीं सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। बासिल शाह की नजरें जैसे इन्हीं तस्वीर में उलझ कर रह गई थीं। तभी हॉल में मौजूद साउंड सिस्टम पर मन्नत शाह के नाम की अनाउंसमेंट हुई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द आर्टिस्ट ऑफ द इवनिंग, मिस मन्नत शाह। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। मन्नत ने हल्का सा सांस लिया था, फिर बेख्तियार शाहमीर शाह की तरफ देखा था। शाहमीर ने हमेशा की तरह खामोश मगर हौसला देने वाली नजर उस पर डाली थी। मन्नत मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी थी और उसने भाई का हाथ थाम लिया था। ब्लैक सूट में मलबूस शाहमीर अपनी बहन के साथ स्टेज की तरफ बढ़ा था। कैमराज मुसलसल इन दोनों की तस्वीरें कैद कर रहे थे। वो मंजर सिर्फ एक कामयाब आर्टिस्ट का नहीं, बल्कि एक भाई और बहन के मजबूत रिश्ते का अक्स लग रहा था। स्टेज पर पहुंचकर मन्नत चंद लम्हे खामोश खड़ी रही थी। सामने मौजूद सैकड़ों नजरें
उसी पर जमी हुई थी। उसने माइक थामा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई, मगर आंखों में नमी की धुंध वाज़ेह थी। गुड इवनिंग एवरीवन। उसकी नर्म मगर पुरएतमाद आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। ऑनेस्टली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं यहां खड़ी होंगी, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, विद माई वर्क, विद माई स्टोरी। वो चंद लम्हे रुकी थी। मैं पहली कुछ भी नहीं थी, जस्ट अ सिंपल ऑर्डिनरी गर्ल, जिसे ना आर्ट का कोई खास शौक था और ना ही कभी ये एहसास था कि रंग भी इंसान के जज्बात बयान कर सकते हैं। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। हर शख्स पूरी तवज्जो से उसे सुन रहा था। फिर जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसे लम्हे दिए जो शायद मेरे अंदर बहुत कुछ तोड़ गए। और कभी-कभी इंसान अपने दुख किसी को बता नहीं पाता, तो वो खामोशी से उन्हें महसूस करना सीख लेता है। उसकी नजरें एक लम्हे को बेख्तियार बासिल शाह की तरफ उठी थीं। बस एक लम्हा, मगर इस एक लम्हे में इतनी खामोश शिकायत थी कि बासिल का दिल अजीब तरह से धड़का था। मन्नत ने दोबारा नजरें हटा ली थीं। ये पेंटिंग्स सिर्फ कलर्स और ब्रश स्ट्रोक्स नहीं हैं। मे बी ये मेरे एहसासात हैं, मेरे खामोश सवाल, मेरे वो ख्वाब जो कभी अल्फाज में बयान नहीं हो सके। हॉल में बैठे कई लोग उसकी बातों से मुतासिर हो रहे थे। लेकिन आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, कॉन्फिडेंटली, प्राउडली, तो इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे भाई हैं। मन्नत ने मोहब्बत से शाहमीर की तरफ देखा था। जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे टूटने नहीं दिया। मुझे ये यकीन दिलाया कि इंसान अपने दर्द के साथ भी दोबारा जीना सीख सकता है। शाहमीर की नजरें नर्म पड़ गई थीं। समटाइम्स हमें जिंदगी में एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हम पर यकीन करे, तब भी जब हम खुद पर यकीन खो चुके हों। मन्नत की आवाज हल्की सी भर आई थी। और मेरे लिए वो शख्स मेरे भाई हैं। पूरी हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा था, जबकि नीचे खड़ा बासिल शाह खामोश नजरों से उस लड़की को देख रहा था जिसे वो शायद कभी समझ ही नहीं पाया था। WhatsApp channel available. Link in YouTube channel description. Open YouTube channel description and click on the WhatsApp channel link. Thanks. Like, subscribe, and comment.